हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होनहार माइंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी का एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर दिया गया है, ठीक है, जो कि आपको 21 सितंबर से विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अभी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का जीके का सेट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और इसके पहले 5 वीडियो मैंने बनाया है इसके ऊपर। आप यहाँ पे कॉर्नर में आई बटन होगा, वहां पे जाके आप पिछले वीडियो देख भी सकते हैं, ठीक है। तो अब आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए आपको बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। तो आप जम के मेहनत करिए और चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला भी लर्न करना बहुत जरूरी है। ग्रुप डी में पिछले साल बहुत सारा फॉर्मूला आया है, इसलिए आप लोग को इसको याद करना बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला होता है इसका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसका यूजेस जो है वो भी जानना बहुत ही जरूरी है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, साबुन बनाने में और रेशम उद्योग में इसका यूज होता है, रेशम के उद्योग में, कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में, है ना, इसको अवशोषण में इसका यूज होता है। और एक और इम्पोर्टेंट यूज होता है इसका पेट्रोलियम का शुद्धिकरण करने के लिए, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। चलिए, तो ये बाकी का ऑप्शन भी देख लेते हैं, ये सब भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बाकी का ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं पहले, सोडियम थायोसल्फेट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2S2O3, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, Na2S2O3। और इसका भी यूजेस हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसका यूज है। तो इसका यूजेस देखते हैं। मेडिकल, इसका जो यूज होता है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है। अगला ऑप्शन कौन सा है, अगला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3, जिसे वॉशिंग सोडा कहते हैं, वॉशिंग सोडा। तो इसका क्या यूज होगा, तो जैसा कि नाम है वॉशिंग सोडा, तो इसका यूज होगा क्लीनिंग में, है ना, साफ सफाई में। और उसके बाद एक और ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, NaCl, जिसके बारे में सबको पता होगा, कॉमन सॉल्ट जो होता है नमक, तो वही नमक जो है वही है NaCl। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश ने एटम बम का आविष्कार किया था। ऑप्शन क्या क्या है, जे रॉबर्ट ओपनहेमर, जॉन बाउनिंग, सैमुअल कोहन और सैमुअल कोल्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा जे रॉबर्ट ओपनहेमर, ठीक है। इन्होंने एटम बम का आविष्कार किया था। और एटम बम का फर्स्ट एंड लास्ट यूज जो हुआ था वो जापान पे जब गिराया गया था बम, हिरोशिमा और नागासाकी पे, ठीक है। चलिए बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो बाकी के 3 ऑप्शन जो इसको देखते हैं। पहला है जॉन ब्राउनिंग, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्वतः संचालित फाइटर बंदूक का निर्माण किया था, संचालित फाइटर बंदूक का आविष्कार किया था, ठीक है। फिर आते हैं सैमुअल कोहन है, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने न्यूट्रॉन बॉम्ब का आविष्कार किया था, न्यूट्रॉन बॉम्ब। और ये जो कोल्ट है, इन्होंने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत डैश ने की थी, मीन्स किन्होंने की थी। ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा है। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक और सरोजनी नायडू। तो आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इन्होंने ही ये एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इन्होंने भारतीय सेवक संघ की स्थापना की थी, भारतीय सेवक संघ की स्थापना की थी, ठीक है। और ये कब किया था इन्होंने, 1905 में। उसके बाद तिलक के बारे में देखते हैं। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे अगर देखना चाहेंगे, लेकिन एग्जाम में जो आते हैं वही चीज हम लोग को देखना है। तो इनका 2 पत्रिका जो है वो बहुत फेमस है, ठीक है। 2 पत्रिका है इनका, कौन कौन सा, एक है केसरी और दूसरा है मराठा,
ठीक है, ये दोनों बहुत फेमस है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि ये किस भाषा में लिखा है इन्होंने, तो आप लोग को याद रखना है जस्ट अपोजिट है। जैसे केसरी जो है ये उन्होंने मराठी भाषा में लिखा है, मराठी भाषा में केसरी पत्रिका लिखा है, और ये जो मराठा है ना वो इंग्लिश भाषा में लिखा है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है उन्होंने, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन क्या है, सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू जो है इन्हें भारत कोकिला कहा जाता है, भारत कोकिला, ठीक है। और पहली महिला भारतीय गवर्नर जो है वो यही थी, भारतीय गवर्नर इन्हें ही बनाया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है WWF रोशनी कम करते हुए या बंद करते हुए हर वर्ष अर्थ आवर आयोजित करती है, तो वो क्यों आयोजित करती है ये बताना है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि के बारे में जानकारी दिलाने के लिए, स्थायी विश्व बनाने हेतु वैश्विक समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए, या बिजली उत्पादन की लागत पर प्रकाश डालने के लिए, या फिर WWF की गतिविधि के संबंध में जानकारी के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा स्थायी विश्व बनाने हेतु वैश्विक समुदाय को प्रोत्साहित करने हेतु। तो देखते हैं WWF का पहले फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे आता है अर्थ आवर, ये क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अर्थ आवर जो होता है ना ये मनाया जाता है कि ताकि लोग बिजली का विवेकपूर्ण खर्च कर सके, ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण भी हो सके, पर्यावरण संरक्षण भी करना है। तो अर्थ आवर जो है ये सबसे पहले मनाया गया था 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से स्टार्ट हुआ था। ये ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है वहीं से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और 2020 में जो है ये कब मनाया गया था, 28 मार्च को, 28 मार्च 2020 को मनाया गया था। और नेक्स्ट ईयर आप याद रख सकते हैं कि ये कब मनाया जाएगा, 2021 के लिए ये मनाया जाएगा 27 मार्च को। अब आप सोच रहे होंगे ये 27 और 28 कैसे पता चलेगा कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है ये हर मार्च के लास्ट जो सैटरडे आता है ना, लास्ट शनिवार जो होता है उस दिन ये मनाया जाता है 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक रात में, ठीक है। तो इतने देर के लिए बिजली लोग बंद करते हैं और अर्थ आवर मनाते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है। ऑप्शन देखते हैं पुरुषपुरा, प्रयागराज, भाग्यनगर और तक्षशिला। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रयाग। तो जैसा कि पता होगा इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग है और नया नाम जो है वो क्या रखा गया है, प्रयागराज। मीन्स इलाहाबाद भी अब क्या हो गया, पुराना हो गया, अब इसका नाम हो गया प्रयागराज। कब रखा गया था ये, तो 16 अक्टूबर 2018 में योगी जी ने रखा था इसका नाम बदलकर। और इस ऑप्शन में एक दो और देख लेते हैं, जैसे ये पुरुषपुरा है तो ये पेशावर का पुराना नाम है, पेशावर जो है उसका पुराना नाम है पुरुषपुरा। और तक्षशिला जो है ये सबसे विश्व का प्राचीन या प्रथम विद्यालय, विश्वविद्यालय कह सकते हैं, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, विश्वविद्यालय, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कृष्णा नदी विवाद में डैश एक पक्ष नहीं है। मीन्स इन ऑप्शन में कौन सा एक है जिसका इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन देखते हैं क्या है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तमिलनाडु। तमिलनाडु कोई पक्ष नहीं है। ये जो विवाद है ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है। और किस चीज के लिए है, तो ये कृष्णा नदी पे बना है अलमाटी बांध, ठीक है। तो अलमाटी बांध जो है इसी के जल बंटवारे के लिए इन तीनों में विवाद छिड़ा हुआ है, जल बंटवारे के लिए। कौन सा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में, ठीक है, इन तीनों के बीच में विवाद छिड़ा हुआ है। अच्छा ये कृष्णा नदी जो, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि कृष्णा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो ये महाबलेश्वर के समीप है पहाड़ी, ठीक है, वहीं से निकलती है। और इसकी लंबाई याद रखना है आपको कि लगभग 1300 किलोमीटर है। और इसके ऊपर एक नागार्जुन सागर बांध भी बना हुआ है, नागार्जुन सागर बांध। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है कि वर्ष 2014 में किसको भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया था? ऑप्शन देखते हैं, सैम पित्रोदा, अजित कुमार डोभाल, तपन मिश्रा और दीपक गुप्ता। तो आपका आंसर हो जाएगा अजित कुमार डोभाल। ठीक है, इन्हें 2014 से और ये अभी तक करंट 2020 तक के सुरक्षा सलाहकार अभी तक ये हैं। ठीक है, और ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है ना, शॉर्ट फॉर्म में जिसे NSA कहते हैं, तो इसका स्थापना जो हुआ था 1999 में हुआ था। और ये जो है अजित कुमार डोभाल, ये 5वें नंबर पे बने हैं NSA के अधिकारी। ठीक है, और ये जो NSA का पोस्ट होता है ना, इसका रैंक जो होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में मौजूद रस में डैश शामिल होता है। पूछ रहा है, मीन्स गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं वो किस किस चीज के बने होते हैं। तो आपको बता दूं कि जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं ना, इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है HCl और इसमें लाइपेज होता है। ठीक है, और इसमें प्रोटीन भी होता है। तो ये तीनों से मिलके बना होता है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे तो HCl है, NaCl है, HNO3 और KCl है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? HCl। HCl के साथ लाइपेज और प्रोटीन होता है, ये ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा HCl। तो NaCl क्या है? ये तो आपको पता है कि सॉल्ट होता है। और ये जो HNO3 है, ये क्या है? इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड कहते हैं इसको। ठीक है, और इसका यूज जो होता है वो होता है फर्टिलाइजर में। फर्टिलाइजर में इसका यूज किया जाता है। और ये जो KCl है ना, पोटेशियम क्लोराइड, इसे कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड। और इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज भी वही फर्टिलाइजर या मेडिसिन बनाने में। फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक हो गया है ना, उर्वरक में और मेडिकल क्षेत्र में भी इसका यूज होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रमुख तत्व क्या है ना? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और सिलिकॉन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। सूर्य जो होता है मेनली हाइड्रोजन से मिलके बना होता है। ठीक है, और यही हाइड्रोजन और प्लस हाइड्रोजन मिलके जो अभिक्रिया करते हैं तो ये हीलियम बनाते हैं। और यही अभिक्रिया जो होता है नाभिकीय संलयन का होता है, जिसमें कि बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। रक्त में सफेद रक्त कण का क्या काम है ना? क्वेश्चन यहाँ पे अधूरा है, रक्त कण का क्या काम है ये बताना है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाते हैं, या पोषक तत्वों को ले जाते हैं, या फिर शरीर को संक्रमण से बचाते हैं, या फिर खून जमने में मदद करते हैं। तो ये सफेद रक्त कण क्या है? वही WBC जिसको कहते हैं, WBC। ठीक है, तो इसका काम होता है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? शरीर को संक्रमण से बचाना। मीन्स बाहर से कोई अगर आक्रमण होता है बैक्टीरिया वगैरह का, तो उससे लड़ने का काम, बचाने का काम करता है WBC। और WBC जो है ये कहाँ बनता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो आप याद रख लीजिएगा इसको। अस्थि मज्जा में है ना, बोन मैरो जिसको कहते हैं, और ये लिम्फ नोड में बनता है। और कभी कभी ये यकृत में भी बन जाता है, यकृत या लीहा में बनता है। ठीक है, और इसका जो जीवन काल होता है ना, जीवन काल ये 13 से 20 दिनों का होता है। ठीक है, बस इतने दिनों का ही होता है इसका जीवन काल। खून जमने में जो मदद करता है ये भी याद रख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन से ये विटामिन K होता है। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लग रहा है आपको तो इसको अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।